दोस्तों किसी अखबार या मैगजीन में मैंने पढ़ा हुआ था कि एक मीटिंग हुई जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे या बहुत बड़े बिजनेस को लीड कर रहे थे या फिर बिजनेस के बड़े बड़े मालिक लोग पहुंचे। दोस्तों वहां पर यह कह लीजिए कि बिजनेस सेरेमनी हुआ था जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन और बिजनेस से रिलेटेड लोग पहुंचे वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल एंड सफल आदमी पहुँचा जिसका नाम और जिसे हम और आप कहते हैं रतन टाटा। तो रतन टाटा जी ने भी वहाँ पर पहुँचा। दोस्तों सबने अपने अपने हिसाब से बिजनेस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में उस सेरेमनी में अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने अपना अपना स्पीच दिया। और जब बारी आई रतन टाटा जी की तो रतन टाटा जी जब डाइज पे खड़े हुए तो उस वक्त उन्होंने एक क्वेश्चन किया और उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग हमारे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और उन्होंने कहा था कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है, हमें उस चीज़ के बारे में बताइए। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे जो बिजनेस को लीड कर रहे थे या बिजनेस का मालिक थे। उन सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर किया कि किसी ने कहा कि अच्छी टीम होनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी टीम के साथ अच्छी टीम वर्क भी होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि हॉनेस्ट इंसान होना चाहिए, उस बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे हॉनेस्ट होना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि उस बिजनेस को लीड करने वाले लोगों के पास बिजनेस लीड करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि टाइम पर उसकी जो नीड होती है वो सारी चीज़ों को पूरी करने वाला मालिक होना चाहिए। मतलब ये कह लीजिए दोस्त कि हर किसी ने अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश की। दोस्तों अब मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। फिर लास्ट में रतन टाटा जी ने क्या कहा था? रतन टाटा जी ने कहा था कि सब कुछ बाद की बात है, अच्छी टीम वर्क होना, अच्छे लोग होना, अच्छे बिजनेस लीडर होना, अच्छे बिजनेस को लीड करने वाले लोग होना, अच्छे वर्कर, हॉनेस्ट वर्कर होना या हॉनेस्ट लोग होना, उसमें कर्मचारी हॉनेस्ट होने, ये सारी की सारी चीज़ें बाद की चीज़ है। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपने जिस भी बिजनेस को करके रखा हुआ है, सबसे पहली बात उस बिजनेस से आप सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता हूँ। दोस्तों बिजनेस हर अच्छे होते हैं लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, इस बिजनेस में मैं सक्सेस हो सकता हूँ। दोस्तों उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कही थी और यही चीज़ तो लागू होता है हम यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में, यही चीज़ लागू होता है यूट्यूब चैनल क्रिएट करते वक्त। जो हम यूट्यूबर बहुत बड़ी गलती करते हैं और समझते नहीं हैं। दोस्तों हमें ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि हम उटांग पटांग कुछ भी जो समझ में आया, समझ में हमने किसी को देखा और फटाफट किसी के देखने की वजह से हमने चैनल बना लिया। नहीं दोस्तों, बल्कि हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए। बात ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा आपको अपना निश एक चूज करके चलना चाहिए। आप एक टारगेट करके चलिए कि भाई मुझे इस निश पर काम करना है, इस कैटेगरी में काम करना है। ऐसा नहीं कि जो समझ में आया या फिर हमने किसी को देखा और हमने उसको देखने की वजह से अपना चैनल भी उसी निश या उसी कैटेगरी में हमने ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है। फिर आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा और आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे कौन सा निश चूज करना चाहिए, किस कैटेगरी में मुझे काम करना चाहिए? तो दोस्तों आपको कौन से कैटेगरी में काम करना चाहिए ये जानने के लिए और ये पूछने के लिए कहीं भी दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी मशवरा और पूछने की ज़रूरत नहीं, एडवाइस करने की ज़रूरत मैं तो समझता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं समझता हूँ? क्योंकि इसका सबसे बड़ा आंसर आपका माइंड, आपका दिलो दिमाग दे सकता है। वो कैसे दे सकता है? आप खुद से पूछिए कि आपकी काबिलियत क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ज़िंदगी में ये देखें कि भाई आपके अंदर काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसको आकर आप यूट्यूब पर लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी पॉइंट है और मैं तो आपको ये कहूँगा कि रतन टाटा जी की ये बात आपको सिर्फ यूट्यूब लाइफ में नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ में लागू करने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई बिजनेस करें, जब भी आप किसी तरह का कोई डिसीजन लें, कभी भी आप किसी तरह के काम को करने के जब चल रहे हैं तो आप ये फैसला कर लीजिए, ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। हाँ एक बात और भी है, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग ये एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इंसान की जान चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात जान जाने की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लाइफ ख़राब होने की। तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों इन बातों को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है।
ज़रूरत है। और चैनल जब भी आप बनाएं या बना चुके हैं तो दोस्तों अभी भी आपके पास है कि आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, और जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर गुण है, आप उस गुण को लेकर उसी कैटेगरी का चैनल आप बनाइए। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा दोस्तों कि आप काम करना कभी बंद नहीं करेंगे। अगर आपको अपना चैनल को मोनेटाइज करने में साल भर 1.5 साल भी लग जाएंगे तो दोस्तों आपके पास टॉपिक की कमी नहीं होंगे। नहीं तो ऐसे में होता क्या है कि किसी भी टॉपिक पे हम चैनल को बना लेते हैं, किसी भी कैटेगरी में, फिर 2-4-10 वीडियो बनाएं, उसके बाद हमारे पास टॉपिक ही नहीं होते। फिर हम सर पे हाथ रख कर सोचते रहते, भाई अब क्या बोले, अब क्या वीडियो बनाएं, अब कैसे हम कैमरा को फेस करें, अब क्या बोलकर वीडियो बनाएं, हमारा तो चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जब आपके जो निश अपना होगा, जो आपके अंदर क्वालिटी होगी, जब उस कैटेगरी को लेकर आप चलेंगे तो यकीन मानिए कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आखिर मैं वीडियो कैसी बनाऊं, क्या वीडियो बनाऊं, और फिर इन चीज़ों से परेशान होकर आपको अपने काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हमेशा इन बातों को याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें इंस्टा पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग तस्किन टेक्निकल।